गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एडुग्ले चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में क्लास 10 मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर बताऊंगा। यह मेरा पार्ट 1 है। इसके अंतर्गत मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताऊंगा। इसमें आप सीख पाएंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा क्या होता है, इसके रेसिप्रोकल रिलेशन और कोशिएंट रिलेशन को भी आप जान पाएंगे। स्क्वायर रिलेशन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को भी अच्छे तरीके से और आसानी पूर्वक आप सीख पाएंगे। इतना ही नहीं, इन पर आधारित केवल 14 इम्पोर्टेंट डिफरेंट पैटर्न पर प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन आसानी पूर्वक आप सीखेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत मोस्ट स्टूडेंट का लूप होल क्या क्या होता है, यह भी आप जान पाएंगे और अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। अतः इस वैल्यूएबल वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना है और मैथ्स में आगे बढ़ना है। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। Let ABC be the right angle triangle at B and angle BCA equal to theta, यानी A, B और C एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये B जो है 90 डिग्री है और C एंगल जो है वह थीटा है। तो यहाँ पर हम लिए हुए हैं BC इक्वल टू B फॉर बेस एंड AB इक्वल टू P फॉर परपेंडिकुलर एंड AC इक्वल टू H फॉर हाइपोटेनस। तो यहाँ पर जो है तो 3 होता है, साइन, कॉस और टैन होता है। तो इसलिए चूंकि एंगल हमारा थीटा डिग्री है, इसलिए साइन थीटा लिए हैं और कॉस थीटा लिए हैं और टैन थीटा लिए हैं। तो इसके बारे में हमको ये बताना है कि क्या एक दूसरे में रिलेशन होता है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जो है साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, नंबर 1 में है साइन थीटा, इसलिए पी वाई एच यानी परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। यानी पी हमारा क्या हो गया, ए बी बाई ए सी हो गया। तो ए बी बाई ए सी यानी पी वाई एच हम कर दिए हैं। और कॉस थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा दूसरा नंबर है। तो दूसरा नंबर एच वाई बी होगा। यानी एच हमारा क्या है, ए सी वाई बी सी। ए सी वाई बी सी हो गया। यानी बी ये पी वाई सॉरी ये कॉस थीटा बी वाई एच। और नंबर तीसरा जो है वह टैन थीटा है। टैन थीटा यानी ये हो गया तीसरा नंबर। तो पी वाई बी यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर हो गया ए बी वाई बी सी। तो यही जो है सो हमारा रिलेशन है तीनों में। कभी कभी स्टूडेंट ये कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर एक ट्रिक बता रहे हैं। ये P फॉर पंडित, H फॉर यहाँ जो है P पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि हरि बोल। यानी P फॉर पंडित, H फॉर हरि, B फॉर बद्री, H फॉर हरि एंड P फॉर प्रसाद, B फॉर बोल। यानी ये पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी P बाई एच हो गया। ये cos थीटा इक्वल टू बी वाई एच हो गया। tan थीटा इक्वल टू पी वाई बी हो गया। अब रेसिप्रोकल रिलेशन में हम देखते हैं साइन थीटा का अपोजिट cos थीटा कोसेक थीटा होता है। तो इसलिए साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा हो गया। अगर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो दूसरा
नंबर में cos थीटा है। cos थीटा का रेसिप्रोकल हमारा हो जाएगा उल्टा sec थीटा, यानी 1y sec थीटा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारा cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1 आएगा। और tan थीटा का अपोजिट हो गया cot थीटा, यानी इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। यानी कोशिएंट रिलेशन भी हम देख लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू हम sin cos के फॉर्म में हम क्या करेंगे, sin थीटा y cos थीटा हो जाएगा। cot थीटा इक्वल टू cos थीटा y sin थीटा होगा। अब स्क्वायर रिलेशन के अंतर्गत हम यहाँ तीन मेन फॉर्मूला है। तीन मेन फार्मूला को जो है हर एक फार्मूला को चार चार तरह से हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से टेबुलर फॉर्म में इसको बना दिया गया है। तो पहला फार्मूला हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बहुत इजी फार्मूला है, कॉमन फार्मूला है। तो इसी के आधार पर हम इसको ये ब्रेकअप किए हैं चार तरीके से। यानी ये कॉस थीटा को हम ले गए उधर, तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये स्क्वायर को अवॉइड किए हैं तो इधर रूट टर्म में आ गया, तो साइन थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये अब जो है कॉस थीटा को रहने दिए हैं, साइन थीटा को हम इस तरफ लाए हैं, तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और स्क्वायर को हम इधर किए हैं तो रूट में आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार से ये दूसरा मेन फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको भी जो है सो ये चार तरीके से किया गया है। और तीसरा फॉर्मूला जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा है। तो इसको भी ये चार तरीके से ये डिराइव किया गया है। तो मेन जो है सो हमको याद रखना है यही तीन फार्मूला को याद रखेंगे और इसी से जो है सो हम डिराइव करके जैसा नीड हमारा होगा वैसा हम आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ cos theta equal to 4y41, find the other trigonometric ratio of angle A। यहाँ पर जो है सो एंगल A, इस ट्रायंगल में हम देखते हैं एंगल A हमारा यहाँ पर है। ये एंगल जो है सो एंगल A कहलाएगा। तो लिखना है यही, लेट ABC विद राइट एंगल एट राइट एंगल ट्रायंगल एट B, यानी ये B जो है सो हमारा 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर AB इक्वल टू बेस माने हैं, BC इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड AC इक्वल टू हाइपोटेनस। लेट द मल्टीपल ऑफ द रेशियो बी x, यानी गुणक जो है सो वह x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा cos A इक्वल टू 9y41 दिया हुआ है। तो यानी cos इक्वल टू ABYAC हो जाएगा, यानी BYH यानी 9xy41 हो गया। यानी परपेंडिकुलर हम निकाल लेते हैं ये पाइथागोरस फार्मूला से। चूंकि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई कर दिए और h और b का जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इस प्रकार से निकाल लेंगे, हमारा 40x आएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू PYH होता है, PYH यानी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी 40/41 आएगा। उसी प्रकार से हर एक जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हम निकालते चले जाएंगे। कोसेक थीटा इक्वल टू 41y40 हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू 9y41, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ठीक इसका अपोजिट हो गया सेक थीटा यानी 41y9 हो गया, tan थीटा इक्वल टू p/b हो गया यानी 40/9 हो गया। तो tan थीटा का अपोजिट हो गया ये हमारा cot थीटा,
तो cot थीटा का हो जाएगा 9y40 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा सभी जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकल गया आसानी पूर्वक से। अब है क्वेश्चन नंबर 2। If cos A equal to 15y8, then the evaluate 2 plus 2 sin A into 1 minus sin A divided by 1 plus cos A into 2 minus 2 cos A। तो इसके लिए जो है सो हम क्या लेते हैं, यहाँ जो है सो एंगल ए है। पहले जो जैसा ट्रायंगल हम बनाए हैं ठीक वैसे ही नोमेनक्लेट कर दिए, यानी ए को जो है हम ऊपर ले लिए हैं, एंगल सी हमारा यहाँ पर है। तो इस केस में भी जो है ये इसको देख लेना है, ये पहले जैसा है नहीं, ये एंगल हमारा ऊपर बन रहा है। जब एंगल ऊपर बनेगा तब हमारा ये क्या होगा, बेस कहलाएगा। यानी जो एंगल पर जिस साइड पर जो है हाइपोटेनस को छोड़ के हमारा एंगल बनेगा वो हमेशा बेस कहलाएगा, यही आपको याद रखना है। और दूसरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ऑलरेडी कहलाएगा। तो इसमें लिखना है यही, लेट ए बी सी बी द राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, यानी ये बी जो है सो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल ए जो है एंगल ए है, हो गया। इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है ये cot A इक्वल टू 15y8 इक्वल टू ए बी बाई बी सी, यानी पाइथागोरस थ्योरम से हमारा क्या है, एक साइड अननोन है, यानी हमारा ये हाइपोटेनस जो है सो अननोन है। सीधे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, AC इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा। इस प्रकार से सब्स्टिट्यूट करेंगे, 17 आया। अब साइन ए का वैल्यू हम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, पी वाई एच, यानी पी हमारा क्या हो जाएगा, ये 15 को नहीं मानना है, ए बी को नहीं लेंगे, पी हमारा ये हो जाएगा बी सी बाई ए सी होगा। यही स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं और उनका जो है यहाँ गलत हो जाता है, इस पर स्ट्रेस देना है, ध्यान देना है। cos A इक्वल टू ए बी बाई ए सी, यानी 15 बाई 17 हो जाएगा। तो अब जो है सो गिवन एक्सप्रेशन हमारा ये है, तो इसको जो है सो लिख दिए और सभी का जो है सो वैल्यू साइन ए और cos ए का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके इवेल्युएट उसको करेंगे। हमारा रिजल्ट आएगा 3 होल नंबर 33/64। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। Question number 3. If 3 tan A equal to 4, then evaluate this. तो यहाँ पर जो है दिया हुआ है here given 3 tan A equal to 4, therefore tan A equal to 4/3। तो अब जो है सो यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3 sin A plus 2 cos A divided by 3 sin A minus 2 cos A। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos A, यानी डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में जो है सो हम क्या करेंगे, cos A से जो है सो डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 sin A बाई cos A प्लस 2 cos A बाई cos A, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 sin A डिवाइडेड बाई cos A माइनस 2 cos A डिवाइडेड बाई cos A। दिस इक्वल टू हमारा sin y cos इक्वल टू tan होता है, तो ये जो है सो हम tan A लिख दिए, 3 tan A प्लस 2, ये 2 क्यों हुआ, cos cos कट गया, उसी प्रकार से 3 tan A माइनस 2 आ जाएगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan A, यहाँ से जो है सो tan A का वैल्यू पुट अप कर देंगे और उसके बाद इवेल्युएट करेंगे, इसका जो है वैल्यू हमारा 3 आएगा। यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4। इफ tan थीटा इक्वल टू ए बाई बी,
then show that a sin theta minus b cos theta divided by a sin theta plus b cos theta equal to a square minus b square divided by a square plus b square। यही हमको ये प्रूफ करना है, शो करना है, इतना इक्वल टू इतना हुआ। तो इसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू a बाई बी। तो ये जो है tan के फॉर्म में ला देना है, यानी ये जो है cos थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो हमारा tan थीटा आएगा। ऐसे प्रॉब्लम में जो है देखेंगे साइन और कॉस के फॉर्म में जब रहेगा तो वहां पर सीधे जो है सो हम उसको tan थीटा ला देंगे, यानी cos थीटा से डिवाइड कर देने पर tan थीटा आ जाएगा। उसी तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन के अनुसार से ही इसको आगे बढ़ेंगे। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा, यानी tan थीटा इक्वल टू 1 बाई बी है। तो इसलिए इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 बाई बी। तो हमारा ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी हो गया, और इसमें जो है सो ये उलट जाएगा, यानी बी ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब बी जो है सो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारा ये टर्म और ये टर्म, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5, if 7 sin square theta plus 3 cos square theta equal to 4, then show that tan theta equal to 1 by root 3। तो यहाँ पर जो है सो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और प्रूफ करना है tan थीटा इक्वल टू इतना होगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है एक्सप्रेशन के अनुसार से ही आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर 7 साइन स्क्वायर थीटा है दिया हुआ, तो इसको जो है ब्रेकअप 7 को हम इस तरीके से कर देंगे 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 होता है, यानी इससे फायदा ये होगा हमारा कि ये हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हम पुटअप करेंगे। साइन यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 हो गया। अब 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 हो गया। अब 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 4, यानी इतना इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हमारा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई 4 हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये रूट 1 बाई 4 यानी हाफ हो गया। फिर अगेन हम क्या देखते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई 4 कर दिया है। ये इक्वेशन 1 से ले रहे हैं, तो यानी कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 4, यानी ये हमारा हो जाएगा 3 बाई 4, यानी कॉस थीटा इक्वल टू रूट 3 बाई 2 हो गया। अब यहाँ तक हम क्या देख रहे हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हमारा निकल गया है। अब टेन थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा का वैल्यू जो है सो 1 बाई 2 हो गया, और कॉस थीटा का वैल्यू जो है 2 बाई ये रूट 3 बाई 2 हो गया। इसलिए इसको जो है वैल्यूएट करेंगे, हमारा लास्ट में जो रिजल्ट आएगा 1 बाई 3, यानी टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई 3 हो गया, और यही हमको प्रूफ करना था।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, if tan theta equal to 1 by root 3 and tan B equal to root 3, then prove that sin A into cos B plus cos A into sin B equal to 1। तो इसके लिए जो है सो हम यहाँ पर ये लिए हैं A, B और C। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें C एंगल जो है वह राइट एंगल है, तो हमारा ये और एंगल ए ले रहे हैं। ठीक ध्यान देना है, उसी प्रकार से एंगल हमारा ऊपर बन रहा है, तो इसको जो है सो AC को P नहीं मानना है और BC को B नहीं मानना है। बेस नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये जो है सो हमारा बेस कहलाएगा, क्योंकि एंगल हमारा इसी साइड पर बन रहा है। तो लिखना है यही कि let ABC be the right angle and angle C equal to 90 degree for angle A। एंगल A के लिए हम क्या करेंगे, CA हमारा बेस होगा, BC हमारा परपेंडिकुलर होगा और AB हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी tan A इक्वल टू 1/, ये √3 दिया हुआ है, यानी BC/AC हो गया। और इसी से हम निकाल लेंगे AB का वैल्यू यानी हाइपोटेनस का, तो BC² प्लस AC² का √ओवर हो गया, यानी 1² प्लस √3 टू द होल स्क्वायर। तो इसका जो है सो इवेल्युएट करेंगे, हमारा क्या होगा, ये 1 प्लस 3 यानी 2 आएगा इसका। तो इस प्रकार से हमारा साइन A इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, BC/AB। BC/AB, BC हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और AB हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। PYH हमेशा याद रखना है। तो ये जो है सो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1/2 और cos A इक्वल टू AC/AB होगा, यानी √3/2 आएगा। तो यहाँ तक तो आप समझ गए हैं। अब चलते हैं एंगल B में, यानी हमारा एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। पहले हमारा एंगल यहाँ पर हो रहा था, तो इसलिए हम इसको B माने थे। एंगल हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए हाइपोटेनस से जो भी एंगल फॉर्म होगा उसको हमेशा B मानेंगे। तो ये BC हमारा P नहीं होगा, B होगा। तो यहाँ पर यही लिखना है, BC इक्वल टू बेस, AC इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड AB इक्वल टू हाइपोटेनस H। इसलिए tan B इक्वल टू √3 यानी AC/BC हो गया। तो हम sin B निकाल लेंगे, sin B इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, AC/AB यानी √3/, ये 2 हो गया और ये हाइपोटेनस 2 आएगा, चूंकि इसलिए जो है सो यहाँ पर निकाले नहीं है, चूंकि पहले निकाल चुके हैं। ये cos B इक्वल टू BC/AB यानी 1/2 हो गया। तो इस प्रकार से हर एक चारों का वैल्यू जो है सो हम देख लिए हैं। अब लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू हमारा sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B है, और हर एक का जो है सो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2। अब इसको मल्टी सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस 3/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा और यही हमको प्रूफ करना था। RHS हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, if 3 cot A equal to 4, check whether this equal to this or not। अगर हमारा ये 3 cot A इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो हमारा ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है इक्वेशन, यही हमको चेक करना है। तो यही हमको अगर प्रूफ हो जाता है तो कह देंगे इट इज राइट, अगर प्रूफ नहीं होता है इट इज रॉन्ग। तो
इसमें यही लिखना है, लेट ABC विद द राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। तो ये जो है यहाँ दिया हुआ है 3 cot A इक्वल टू 4। 3 cot A इक्वल टू 4 कहने का मतलब ये हुआ, 3 को इधर लाएंगे तो 4y3 हो जाएगा, यानी cot A इक्वल टू 4y3, यानी ABY BC हो गया। तो AC इक्वल टू हमारा पाइथागोरस थ्योरम से हम वैल्यू निकाल देंगे, 5 आ जाएगा। अब tan A इक्वल टू BCY AB इक्वल टू 3y4 हो गया। sin A इक्वल टू BCY AC इक्वल टू 3y5 हो गया। cos A इक्वल टू 4y5 हो गया। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड से हम क्या देखते हैं, ये 1 माइनस tan स्क्वायर A 1 प्लस tan स्क्वायर A, तो इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इसका 7y15 हो गया। तो यहाँ पर अभी तक हम क्या देख रहे हैं, LHS पार्ट इक्वल टू 7y25 आया। तो इस तरीके से हम ये अगर इसको भी प्रूफ कर देंगे 7y25, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। अगर नहीं हुआ तो ये स्टेटमेंट हमारा इक्वेशन रॉन्ग है। LHS राइट हैंड RHS हो गया, RHS इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, यानी कॉस A का वैल्यू 4y5 है, इतना का होल स्क्वायर और इतना का होल स्क्वायर, इसको इवेल्युएट करेंगे, इसका आ गया 7y25। RHS भी आया था 7y25, यानी इस प्रकार से हमारा दोनों तरफ का यानी LHS और RHS हमारा इक्वल हो गया। ये इक्वेशन हमारा सही है, प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। प्रूव्ड दैट cosec थीटा माइनस cot थीटा टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। तो यहाँ पर जो है सो ये RLHS लेते हैं, ये जो है सो cos थीटा cosec थीटा माइनस cot थीटा टू द होल स्क्वायर है। cosec थीटा इक्वल टू 1y sin थीटा और cot थीटा इक्वल टू cos y sin थीटा। एक चीज हमेशा ध्यान देना है, जब sin cos में ही जो है सो अधिकांश प्रॉब्लम को अगर कन्वर्ट करके किया जाएगा तो वो इजीली प्रूफ हो जाएगा। इसलिए ये tan हो, cosec हो, sec हो या cot हो, कुछ भी रहेगा तो उसको सीधे जो है sin और cos में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व कर देंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो इसका सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, cosec थीटा इक्वल टू 1y sin थीटा हो जाएगा और यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू sin थीटा टू द होल स्क्वायर हो गया। अब इसको जो है सो ये एलसीएम ले लिए, sin स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा टू द होल स्क्वायर हो गया। अब जो है sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, तो ये जो है सो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है सो हमारा इसको 2 बार कर दिए हैं और इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कर दिए हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये जो है सो माइनस वाला टर्म जो है एक कट जाएगा, बाकी जो है सेकेंड पार्ट इधर का जो पार्ट जो है वो बचेगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यही जो है सो हमारा राइट हैंड साइड हो गया। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल हो गया, तो प्रूव्ड लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव्ड दैट cosec थीटा प्लस cot थीटा divided by cosec theta minus cot theta equal to cosec theta plus cot theta to the whole square or equal to 1
प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, LHS और RHS नहीं है बल्कि मिडिल टर्म भी हमको प्रूव करना है। तो इसमें जो है सो LHS करके लेते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है। अब इसको जो है सो रैशनलाइज कर देना है, यानी जो न्यूमरेटर है ठीक उसका अपोजिट साइन से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी टू द होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला टर्म कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा टू द होल स्क्वायर हो गया, यानी a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसी के फॉर्म में हम उसको ब्रेकअप कर देंगे, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab हो गया, यानी ये जो है कोसेक स्क्वायर थीटा को इसको ब्रेकअप कर दिया है, ये 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है और कॉट थीटा को रहने दिए हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये दोनों जो है सो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हमको कोसेक थीटा और कॉट थीटा में ही लाना है, साइन कॉस में नहीं लाना है, इसलिए इसको जो है सो साइन कॉस में नहीं बदलना है। तो अब जो है सो मेरा क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू RHS हो गया, यानी इतना इक्वल टू इतना हो गया। तो हमारा जो है सो ये तीनों पार्ट जो है प्रूफ हो गया, इसलिए प्रूफ्ड लिख देंगे, यानी यहाँ पर जो है सो मिडिल पार्ट प्रूफ हो गया और यहाँ पर लास्ट में जो है सो RHS लेफ्ट पार्ट भी प्रूफ हो गया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b इक्वल टू कोसेक स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर b इंटू कॉस स्क्वायर a इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर a इंटू कॉस साइन स्क्वायर b। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, तीन पार्ट जो है, तीनों पार्ट को जो है लेकर के चलना है, ये प्रूव करना है। तो LHS लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, यह है ए और बी के फॉर्म में है, तो इसलिए हम जान रहे हैं tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो सीधे उसको ब्रेकअप कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा में। तो ये इतना हो गया। अब जो है सो एलसीएम ले लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो उस पर जो है सो साइन को ब्रेकअप कर देना है, क्योंकि ये जो पार्ट जो है सो टोटल पार्ट जो है कॉस में है, इसलिए साइन को जो है सो चेंज कर रहे हैं हम कॉस में। तो इसको जो है सो मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें जो है ये हमारा एक पार्ट कटेगा, बाकी हमारा ये मिडिल पार्ट जो है जो प्रूव करना था वो हमारा निकल के आ जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए, चूंकि हमारा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हुआ। लास्ट पार्ट में हमारा क्या है, साइन में है, तो अब जो है सो कॉस को जो है सो साइन में कन्वर्ट कर देना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है,
तो वही जो है सो कॉस स्क्वायर बी को जो है सो साइन स्क्वायर बी में कन्वर्ट कर दिया है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो गया माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी हो गया। तो अब जो है सो इसको जो है ब्रैकेट को एलिमिनेट किए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा। अब जो है जो हमारा राइट साइड वाला जो टोटल टर्म है वह बच गया। तो इस प्रकार से RHS इक्वल टू LHS हमारा प्रूफ हो चुका है। तीनों पार्ट जो है सो प्रूव्ड हो गया। तो प्रूव्ड लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रूव दैट 1y cosec theta plus cot theta minus 1y sin theta equal to 1y sin theta minus 1y cosec theta minus cot theta। तो हमको ये LHS और RHS प्रूव करना है। तो इसमें क्या करना है, इन ऑर्डर टू शो दैट हमको ये इक्वल टू ये प्रूफ करना है। तो हम आसानी पूर्वक से हम ये कर सकते हैं कि इस टर्म को यानी कॉसेक थीटा और ये कॉट थीटा को एक तरफ ला देंगे और दोनों साइन को जो है सो उधर कर देंगे। हम ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। तो लिखना है यही, इट इज सफिशिएंट टू शो दैट 1y cosec theta plus cot theta plus 1y cosec theta minus cot theta equal to 1y sin theta plus 1y sin theta। ये अब जो है LHS इक्वल टू हम मेरा इतना प्लस इतना हो गया। तो हम LCM ले लेंगे, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब ऊपर में जो है ये हमारा आ जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी ये जो है हमारा क्या कटेगा, कॉट जो है मेरा कैंसिल हो जाएगा, यानी ये जो है इसको कैंसिल कर देना है। कॉट थीटा को ये कैंसिल कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ये 2 कॉसेक थीटा बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा, चूंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा इतना ही, यानी 2 कॉसेक थीटा हो गया, यानी कॉसेक थीटा इक्वल टू 1y साइन थीटा हो गया, यानी 2y साइन थीटा हो गया। यानी इसको जो है अलग अलग हम लिख सकते हैं 1y साइन थीटा प्लस 1y साइन थीटा। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, 1y कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1y कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1y साइन थीटा प्लस 1y साइन थीटा, यानी जो हमारा प्रूफ करने का था वो हमारा प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट जो हमको क्वेश्चन में है वो हम डायरेक्ट लिख देंगे और वही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ tan a इक्वल टू n tan b और एंड साइन a इक्वल टू m साइन b, तो प्रूफ हमको करना है कॉस स्क्वायर a इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर माइनस 1, यानी इसमें हम क्या देख रहे हैं, एंगल बी जो है सो हमारा साइलेंट है ही नहीं, यानी एंगल बी को जो है सो उसको एलिमिनेट कर देना है। तो सॉल्यूशन में यही लिखना है, हेयर वी हैव टू फाइंड cos square a in the term of m and n, and this means that the angle b is to be eliminated from the given relation. Now tan a equal to n tan b और tan b इक्वल टू हमारा हो जाएगा tan a y n, यानी cot b इक्वल टू n y tan a हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसमें जो है साइन a इक्वल टू m साइन b हो गया,
तो साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए बाई एम हो गया। यानी ठीक इसका उल्टा ले लेंगे, कॉसेक बी इक्वल टू एम बाई साइन ए। We know that the cosec square b minus cot square b equal to 1 होता है। तो इस प्रकार से इसमें जो है वैल्यू cosec स्क्वायर b माइनस cot स्क्वायर b, ये दोनों का जो है वैल्यू हम पुटअप कर देंगे। यानी पुटअप करने के बाद हमारा हो जाएगा एम स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर ए माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो एम स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर ए माइनस ये जो है उसको चेंज कर देंगे एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। चूंकि ये जो है tan tan इक्वल टू क्या होता है, साइन वाई कॉस होता है, इसलिए हमारा हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो हमारा इसमें न्यूमरेटर में हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो हमारा हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यानी इसको जो है कॉस में हम ब्रेकअप कर दिए। फिर हमारा हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए एन स्क्वायर माइनस 1। यानी कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर कॉमन ले लिया गया है। तो अब जो है सो इस टर्म को, एन वाले टर्म को हम इधर कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस 1। इस प्रकार से हमारा ये टर्म हमारा प्रूफ हो गया। तो प्रूफ्ड लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ एक्स साइन क्यूब थीटा इक्वल टू वाई cos cube theta equal to sin theta into cos theta and x sin theta equal to y cos theta, then prove that x square plus y square equal to 1। ये हमारा जो है दो टर्म जो है, दो चीज जो है दिया हुआ है और हमको ये प्रूव करना है, इतना होता है। तो लिखना है यही, गिवन एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। तो इसको जो है साइन क्यूब है, तो ये साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा में अलग अलग सेपरेट कर दिए। यानी एक्स साइन थीटा को अलग ले लिया गया है और फिर साइन बाकी बच गया साइन स्क्वायर थीटा, वो अलग कर दिया है। ठीक उसी तरीके से ये जो है अलग किया गया है y cos थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। चूंकि हमारा दिया गया है कि दिस इक्वल टू दिस होता है, तो हमारा इसका y cos थीटा इक्वल टू x sin थीटा हो गया। तो इसका जो है सो वैल्यू जो है पुटअप हम कर देंगे। तो x sin थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस x sin थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। यानी x sin थीटा अब हम क्या देख रहे हैं, दोनों में कॉमन जा रहा है, कॉमन ले लिए x sin थीटा, बच गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब इतना इक्वल टू 1 होता है, इसलिए एक साइन थीटा इंटू 1 हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी x इक्वल टू हमारा कॉस थीटा होगा। ये साइन थीटा कैंसिल हो गया। तो ये इक्वेशन को हम यहाँ पर 1 मानेंगे। फिर हम देखते हैं अगेन वी हैव x साइन थीटा इक्वल टू y cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू एक्स वाई वाई साइन थीटा हो गया। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos थीटा इन इक्वेशन 1 वी गेट x इक्वल टू एक्स वाई साइन थीटा है,
तो हमारा x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारा y इक्वल टू साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो हमारा इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या देखते हैं, इसका जो है वैल्यू x और y का उसको पुटअप कर देंगे। x का वैल्यू हो गया cos थीटा और y का हो गया sin थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कितना इक्वल टू 1 हो गया और यही RHS है। तो इस प्रकार से ये 13 प्रॉब्लम जो है हमारा प्रूफ हो गया। अब चलते हैं लास्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 14 पर। इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m है और tan थीटा एंड sin थीटा इक्वल टू n है, तो शो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट ओवर m इंटू n। तो यहाँ पर m है और n है, तो हमको प्रूफ करना है ये टर्म को। तो LHS इक्वल टू हमारा हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब जो है m और n का वैल्यू पुटअप कर देंगे। tan थीटा प्लस साइन थीटा टू द होल स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा टू द होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी टू द होल स्क्वायर पर इसको ब्रेकअप कर देंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब a माइनस बी टू द होल स्क्वायर पर इसको ब्रेकअप करेंगे तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर ये माइनस है तो इसलिए ये जो है प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया और माइनस प्लस हो गया। इसको ध्यान देना है, जल्दीबाजी में स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं। 2 को जोड़ देंगे, हमारा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। तो अब जो है tan थीटा को ब्रेकअप कर दिए, साइन कॉस में कर देना है। tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी यहाँ पर tan इसको जो है सो रूट के अंदर अंदर कर दिए, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसको ब्रेकअप किया है तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इसको अब फिर ब्रेकअप करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब जो है सो इस स्टेप में 4 हो गया रूट ओवर। अब जो है दोनों में ये मल्टीप्लाई कर दिए 1 से और फिर कॉस स्क्वायर से हमारा ये टर्म आ गया। तो इस टर्म को हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये साइन वाई कॉस आया, यानी ये tan स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर साइन स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसको ब्रेकअप कर दिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, यानी tan थीटा माइनस साइन थीटा और tan थीटा प्लस साइन थीटा हो गया, यानी इतना इक्वल टू m है और इतना इक्वल टू n है। तो हो गया 4 रूट ओवर m और n, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। इस प्रकार से ये जो है ये प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से टोटल प्रॉब्लम हम देख लिए हैं, सीख गए हैं और इसको अपना प्रैक्टिस में करते रहना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। For more updates, subscribe the channel and like the comments and share the video to your friends to get knowledge in the mathematics. Have a nice day.